आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे गुमनाम योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि वो एक महान धनुर्धर था। वो धनुर्धर जिसे उसके ही गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया, और जब उसने बिना गुरु के ही अपनी लगन से धनुष बाण में महारत हासिल कर ली, तो उसी गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंगूठा कटने के बाद उस योद्धा का क्या हुआ? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई थी या नहीं? उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस महान धनुर्धर को किसने और क्यों मारा। बने रहिए हमारे साथ और जानिए उस योद्धा की अद्भुत कहानी। चलिए, इससे पहले कि हम जाने कि एकलव्य को किसने मारा, ये जानना जरूरी है कि वो असल में कौन था। धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के पास एक श्रृंगारपुर नाम का राज्य था, जहां के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। उस समय निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसीलिए श्रृंगारपुर राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युम्न था। हालांकि कुछ लोग उसे अभय भी कहते हैं। मतलब अभिद्युम्न जो था उसी का ये शायद शॉर्ट फॉर्म है, इसका संक्षिप्त रूप है। वहीं हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य राजा हिरण्यधनु का गोद लिया हुआ बेटा था। उसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। जब ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में बताया, तो श्री कृष्ण की सलाह पर उसे हिरण्यधनु को सौंप दिया गया। इसका मतलब है कि हरिवंश पुराण के हिसाब से एकलव्य असल में एक क्षत्रिय राजकुमार था, शूद्र नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिद्युम्न या अभय एकलव्य कैसे बन गया। दरअसल वो बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि का बालक था। जब 5 साल की उम्र में उसकी शिक्षा शुरू हुई, तो उसकी लगन और एकाग्रता को देखकर उसके गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। एक बार पुलक मुनि ने एकलव्य को धनुष बाण सीखने के लिए इतना ज्यादा समर्पित देखा कि उन्होंने राजा हिरण्यधनु से कहा, आपके बेटे में एक महान धनुर्धर बनने के सारे गुण हैं, बस उसे एक अच्छे गुरु की जरूरत है। पुलक मुनि की बात सुनकर राजा हिरण्यधनु एकलव्य को लेकर महान गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे अपने बेटे को शिष्य बनाने की विनती करने लगे। एकलव्य भी मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था, क्योंकि उसने सुना था कि वो सबसे महान गुरु हैं। लेकिन द्रोणाचार्य ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। गुरु की बात सुनकर एकलव्य उसके पिता निराश होकर लौट आए, परंतु एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य से बेहतर उसे कोई और धनुष बाण नहीं सिखा सकता। इसलिए उसने द्रोणाचार्य के आश्रम के पास के एक जंगल में गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई अपने हाथों से, और उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर रोज धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। कई महीने बीत गए। एक दिन जब गुरु द्रोण पांडवों को धनुष बाण की शिक्षा दे रहे थे, तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी, जिससे सभी का ध्यान भटक गया। कुछ देर बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई। सभी लोग हैरान थे। द्रोणाचार्य सहित कौरव और पांडव उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसी ने कुत्ते के मुंह को तीरों से भर दिया था, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। यह देखकर सभी दंग रह गए। द्रोणाचार्य ने जोर से पूछा, यह किसने किया है? तभी एकलव्य उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से ये मैंने किया है। द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूँ जो अपने पिता के साथ आपसे शिक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपने मना कर दिया था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा के सामने रोज अभ्यास करने लगा। ये सब उसी का परिणाम है। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोण का गला भर गया। मन ही मन उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एकलव्य को शिष्य न बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें अर्जुन को दिया हुआ वचन याद आ गया।
उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा किया था। अपना वचन याद आते ही वे रुक गए और एकलव्य से बोले, चलो तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई प्रतिमा दिखाओ। एकलव्य उन्हें उस जगह पर ले गया। द्रोणाचार्य प्रतिमा देखकर मन ही मन तो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें यह भी डर लगने लगा कि अगर एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वो जरूर अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनेगा। उन्होंने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? तो एकलव्य ने जवाब दिया, जी गुरुदेव। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई विद्या सफल नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं। गुरु की बात सुनकर एकलव्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो धन्य हो गया। बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? हमारे प्राण भी समर्पित हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर के एकलव्य एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन उसने तुरंत एक चाकू निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। ये देखकर द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, वत्स, मेरे बहुत से शिष्य हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन तुम जैसा शिष्य किसी गुरु को नहीं मिलेगा। इसके बाद सभी अपने आश्रम लौट गए और एकलव्य भी अपने राज्य वापस आ गया। बिना अंगूठे के ही उसने फिर से धनुष बाण का अभ्यास करना शुरू कर दिया और जल्द ही एक और भी महान धनुर्धर बन गया। हालांकि वो अर्जुन से बड़ा बाद में नहीं बन पाया, क्योंकि बिना अंगूठे के तीर चलाता था। श्रृंगारपुर लौटने के कुछ सालों बाद एकलव्य का विवाह सुनीता से हो गया। कुछ समय बाद जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वो श्रृंगारपुर का शासक भी बन गया। शासक बनने के बाद उसने अपनी निषाद जाति के लोगों की एक शक्तिशाली सेना और नौसेना बनाई और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। इसी दौरान वो मगध के राजा जरासंध से जा मिला, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन था। विष्णु पुराण के अनुसार जरासंध से मित्रता करने के बाद एक बार वो द्वारका के खिलाफ जरासंध के पक्ष में युद्ध करने गया। उसने अकेले ही लगभग पूरी यादव सेना का सफाया कर दिया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि एकलव्य अपने दाहिने हाथ की सिर्फ 4 उंगलियों से धनुष चला रहा है, तीर चला रहा है। ये देख करके श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध का ध्यान आया। उन्हें लगा कि एकलव्य पांडवों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। फिर उन्होंने एकलव्य से युद्ध किया और अंत में श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीरगति की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस कहानी को जानने के बाद आपके हिसाब से एकलव्य और अर्जुन में कौन ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर था? अगर उसका अंगूठा नहीं कटता तो क्या वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धर नहीं होता? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या गुरु द्रोण ने अपने वचन को निभाने के लिए अर्जुन से ये सही किया या गलत किया, ये भी आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।